हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक वेस्ट हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 18 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 17 तक का रिवीजन करा दिया था। जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अकबर के विजय अभियान और अकबर के 9 रत्न के बारे में। बात करते हैं अकबर के विजय अभियान की। तो 1561 में जो है अकबर ने मालवा को जीता था। बात करते हैं मालवा का उस समय शासक कौन था। तो मालवा का उस समय जो शासक था बाज बहादुर था, जो कि बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और यह जो है स्त्रियों के नाच गान में लिप्त रहता था। बात करते हैं इसकी पत्नी के नाम की। इसका पत्नी का नाम जो था रूपमती था, जो कि बहुत ही सुंदर स्त्री थी और जिसे अकबर पाना चाहता था। बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो इसकी राजधानी जो था सारंगपुर था और अकबर जो है मालवा को जीतने के लिए जो है अपना पहला सेनापति को भेजता है अघम खां को। अघम खां जो होता है उसके धाई माँ अनगा का पुत्र होता है और अघम खां को देखते ही जो है बाज बहादुर भाग जाता है। बाज बहादुर के भागने के बाद जो है वहाँ के जो भी धन संपत्ति लूटा जाता है और जो भी स्त्रियों को जो है कैद किया जाता है वो सभी को जो है अघम खां जो है अपने पास रख लेता है, जिसके कारण जो है अकबर जो है वहाँ दूसरा सेनापति को भेजने लगता है। लेकिन अघम खां जो है अकबर से माफ़ी मांग लेता है और उसके बाद जो है बाज बहादुर जो है दक्षिण के राजाओं के सहयोग लेकर जो है फिर से जो है मालवा को जीतने का प्रयास करता है और इसमें जो है फिर से जो है अकबर जो है दूसरा सेनापति को भेजता है उसे समझाने के लिए अब्दुल्ला उज़्बेक को। और उसके बाद जो है बाज बहादुर अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1561 में जो है अकबर जो है चुनार दुर्ग को जीतता है, जिसका सेनापति की बात करते हैं तो आसफ खां होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1562 में जो है अकबर जो है आमेर को मिलाता है अपने राज्य में, जहाँ का शासक जो होता है भारमल, जिसे हम लोग बिहारी मल भी कहते हैं। इसके पुत्र की बात करते हैं तो भगवान दास और इसकी पुत्री की बात करते हैं तो हड़खाबाई, जिसे जोधाबाई भी कहा जाता है। और इसके पौत्र का नाम की बात करते हैं तो इसका पौत्र का नाम जो था मानसी था। और अकबर जो है वहाँ पर भारमल से जो है विवाह संबंध स्थापित करके जो है आमेर को मिलाना चाहता था। और अकबर जो है भारमल से जो है अजमेर शरीफ जाते वक्त उससे मिलता है। और भारमल की बात करते हैं तो राजा भारमल जो थे कछवाहा राजपूत थे और भारमल की पुत्री हड़खाबाई यानी जोधाबाई से जो है अकबर विवाह करता है, जिसके बाद उसे जो है मरियम उस्मानी नाम दिया जाता है। और अकबर जो है भारमल को जो है 5000 का मनसब बनाता है और उसके पौत्र मानसी को जो है 7000 का मनसब बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1562 में जो है अकबर जो है मेरता को जीतता है। उसके बाद उसने जो है मेवाड़ को 1567 ईस्वी में आक्रमण करके जीतता है। सबसे पहले उसने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया और वहाँ का शासक जो था राणा उदय सिंह था। और राणा उदय सिंह के सेनापति जो थे जयमल, वह जो है बोलते हैं राणा उदय सिंह को आपका जिंदा रहना जो है बहुत ही जरूरी है, इसलिए मेवाड़ के आक्रमण के समय जो है सारी जिम्मेदारी जयमल अपने माथे ले लेता है। लेकिन जयमल की जो है वहाँ उस युद्ध में जो है हत्या हो जाती है। उसके बाद जो है इसके जिम्मेदारी जो है फतेह सिंह के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे चित्तौड़ का अधिकार जो है 1568 में हुआ था और अकबर ने इसी के बाद जो है फतहनामा जारी किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप जो है इनका काल की बात करते हैं तो 1540 से 1597 ईस्वी तक रहा। इनकी माता का नाम की बात करते हैं तो जयंती बाई और इनके पिता का नाम जो था उदय सिंह था। इनके बचपन का नाम जो था कीका था और इनका वंश जो था सिसोदिया वंश से संबंधित था। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कौन था। तो महाराणा प्रताप के जन्म स्थान जो थे कुंभलगढ़ और इनके घोड़े का नाम चेतक तथा हाथी का नाम राम प्रसाद था। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो 1572 ईस्वी में हुआ था। अकबर जो है महाराणा प्रताप के साथ एक संधि करना चाहता है और अपने अधीन स्वीकार करना चाहता है, लेकिन महाराणा प्रताप जो है उनके अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके लिए जो है उन्हें मनाने के लिए जो है वे बहुत सारे व्यक्ति को भेजता है, जिसमें पहला व्यक्ति होता है जलाल खां कुर्ची और दूसरा बात करते हैं तो मानसी और भगवान दास तथा सबसे लास्ट में जो है टोडरमल को भेजा जाता है। लेकिन फिर भी जो है महाराणा प्रताप जो है उनकी अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 को और जिसमें मुगल सेना और राणा प्रताप भाग लेते हैं। मुगल सेना की ओर से जो है मानसी, अघम खां, जगन्नाथ और माधो सिंह थे। जगन्नाथ और माधो सिंह की बात करते हैं तो ये जो थे कछवाहा राजपूत थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राणा प्रताप की ओर से कौन कौन थे। तो राणा प्रताप की ओर से हकीम सुर, भामा साहब, बिंदा झाला, राणा पुंजा जो कि भील सेना का सेनापति था, रामदास राठौड़ जो कि जयमल के पुत्र थे और रावत चुंडावत। लेकिन इस युद्ध में जो है अकबर को जो है वे सब चीज़ प्राप्त नहीं होता है जो कि वह जीतना चाहता है। और इस युद्ध में जो है राणा प्रताप जो है बहलोल खां को जो है उनके घोड़े सहित जो है एक ही वार में मार देता है।
है। इसमें जो है उनका चेतक जो है घोड़ा होता है वो घायल हो जाता है और इनका समाधि की बात करते हैं तो बलीचा में बनाया जाता है। और यह जो है महाराणा प्रताप जो होते हैं वो गुगुंदा को खो देते हैं और उसके बाद अरावली हिल्स चले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1582 ईस्वी में जो है दिवेर का युद्ध होता है, जिसे जो है मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस युद्ध में जो थे मुगल सेनापति कौन थे, तो सुल्तान खां थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होता है, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है 1597 ईस्वी में होता है। और उसके बाद 1564 ईस्वी में जो है अकबर जो है गुडवाना को जीतता है, जिसका नेतृत्व जो है आसम खां के द्वारा किया जाता है। यहाँ की जो रानी थी दुर्गावती थी, यहाँ का जो उसका पति था संग्राम शाह और उसका पुत्र की बात करते हैं तो वीर नारायण थे। इसमें जो है संग्राम शाह की मृत्यु हो जाती है और वीर नारायण जो होते हैं बहुत ही बच्चा होते हैं, जिसका फायदा उठाकर जो है अकबर जो है गुडवाना को जीत लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1569 ईस्वी में जो है वह जो है रणथंभौर जीतता है, जहाँ का राजा जो है थे सुरजन राय थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1569 ईस्वी में जो है कलिंजर जीतता है, जहाँ का राजा राजचंद्र। और 1570 में जो है वह मारवाड़, जिसके अंतर्गत जैसलमेर और बीकानेर आते हैं। बात करते हैं जैसलमेर के राजा कौन थे, तो हर राय थे और बीकानेर के राजा जो थे राव कल्याणमल थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1571 से 72 में जो है गुजरात अभियान होता है, जहाँ का शासक जो था मुजफ्फर ठर था, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके मंत्री की बात करते थे इत्माद खां और इब्राहिम मिर्जा को जो है इसने जो है शरण दिया था। इसके बाद जो है अकबर जो है यहाँ पर जो है खुद से जो है अभियान करता है और यहाँ का सूबेदार जो है मिर्जा अजीज कोका को बनाता है, जिसे खान ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के जो है गुजरात अभियान को जो है द्रुतगामी अभियान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने जो है 9 दिन में जो है 450 मील की दूरी तय करके गुजरात पहुंचा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसने जो है इसी समय जो है पुर्तगालियों से भेंट किया था और इसने जो है इसी गुजरात अभियान के समय जो है पहली बार समुद्र को देखा था। इसी विजय के उपलक्ष्य में जो है उसने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 1576 में जो है वो बंगाल को जीतता है, जहाँ का शासक जो होता है दाऊद खां होता है। 1586 में जो है उसने कश्मीर जीता, जहाँ का सूबेदार उसने जो है मानसी को बनाया। और उसके बाद 1591 ईस्वी में जो है सिंध को जीतता है, जहाँ का शासक जानी बेग होते हैं। यहाँ पर जो है अकबर वहाँ का जो सूबेदार नियुक्त करता है अब्दुल रहीम खान ए खाना को। उसके बाद जो है अकबर जो है दक्षिण की तरफ चलता है और दक्षिण की तरफ जो है जो प्रमुख राज्य थे खानदेश, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा थे, जिसमें जो है खानदेश जो होता है अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा जो है उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं बीजापुर का एक शासक था, जिसके पुत्र का नाम जो था अली आदिल शाह और उसकी पत्नी का नाम जो था चांद बीबी। और बीजापुर के जो शासक जो होता है उसकी मृत्यु के बाद जो है चांद बीबी जो है वहाँ की शासका बनती है। 1600 ईस्वी में जो है अकबर जो है अहमदनगर और बीजापुर को जो है जीत लेता है, जहाँ की शासका जो होती है चांद बीबी होती है और यह जो है आत्महत्या कर लेती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1601 ईस्वी में जो है उसने जो है असीरगढ़ के किले को जीता था 6 जनवरी 1601 ईस्वी में, जो कि अकबर का अंतिम विजय होता है। बात करते हैं अकबर की मृत्यु की, तो अकबर की मृत्यु जो है 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को होता है और इसका मकबरा की बात करते हैं, इसका मकबरा जो है सिकंदरा में आगरा में बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर के 9 रत्न के बारे में, तो अकबर के 9 रत्न में पहला नाम आता है बीरबल का, जिसका वास्तविक नाम जो था महेश दास था और इसकी मृत्यु जो है अफगानिस्तान अभियान के दौरान हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबुल फजल की, तो अबुल फजल जो है वह बाइबल का फारसी अनुवाद किया था। इसके पिता के नाम की बात करते हैं तो शेख मुबारक नागौरी था और इसने जो है अकबर नामक पुस्तक लिखा था, जो कि 7 वर्ष में पूर्ण हुआ था। अकबरनामा की बात करते हैं तो इसके जो है 3 भाग में बांटा गया था। पहला भाग जिसमें अकबर के पूर्वज का वर्णन किया गया है, दूसरा में बात करते हैं तो अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया है और तीसरा बात करते हैं तो इसमें जो है अकबर के प्रशासन, राजस्व, रीति रिवाज और संस्कृति का वर्णन किया गया है। और अकबरनामा के तीसरे भाग को जो है आईने अकबरी कहा जाता है। और अबुल फजल की बात करते हैं तो अबुल फजल की हत्या जो है जहांगीर ने 1602 ईस्वी में किया था। बात करते हैं तबकात ए अकबरी के जो है लेखक कौन है, तो तबकात ए अकबरी के लेखक जो है निजामुद्दीन अहमद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे अकबर के तीसरे रत्न की, तो अकबर के तीसरे रत्न थे फैजे, जो कि फजल के भाई थे। ये जो थे गणित के शिक्षक थे और ये जो है सलीम और मुराद के शिक्षक बने थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हें जो है मलिक उस सुअरा यानी कवि सम्राट का जो है उपाधि दिया गया था। इसने जो है लीलावती, जिसके लेखक भास्कराचार्य है, लीलावती का जो है फारसी अनुवाद जो है फैजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोडरमल की, तो टोडरमल जो था अकबर का वित्त मंत्री था और इसने जो है देहसाला बंदोबस्त को जो है शुरुआत किया था। इसने जो है भूमि मापन के लिए गज ए इलाही लाया था, जिसमें
जिसमें जो है 33 इंच होते थे और ये जो था 2 भागों में बटा होता था, जिसे हम लोग जो है तस्सुज कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब्दुल रहीम खान ने खाना की। तो अब्दुल रहीम खान ने खाना जो है बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था और इसने जो है खेट कोटुकम संस्कृत लिखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे तानसेन की। तो तानसेन का वास्तविक नाम जो था रामतनु पांडे था। इसके गुरु के नाम की बात करते हैं तो स्वामी हरिदास, और इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो मियाँ की टोरी, और अकबर ने जो है तानसेन को मियाँ जो है उपाधि दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अन्य रचनाओं की। तो संगतिसार, मियाँ का मल्हार और गणेश स्रोत तथा रागमाला जो है तानसेन की रचना है। बात करते हैं अकबर का दरबारी कवि जो था कौन था, तो तानसेन ही था। तानसेन की बात करते तो ये जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो रवाब वाद्य यंत्र बजाते थे। इनकी समाधि जो है ग्वालियर में है और तानसेन और बैजू बावड़ा की जो शिक्षा होता है वह संगीत विद्यापीठ ग्वालियर में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके 7वें नवरत्न की। तो मानसी थे और 8वां जो थे मुल्ला दो प्याजा जो कि बीरबल का प्रतिद्वंदी थे, और 9वीं की बात करते हैं तो फकीर अज़ीउद्दीन जो कि इनके गृह मंत्री थे, जो कि धार्मिक मामले की देखरेख करता था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।